सो हे मेरे यूट्यूब फैमिली भाई लोग, कैसे हो यार। आशा करता हूँ भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई मैंने अपने वीडियो के आज फिर से कमेंट में गया और मैं उस कमेंट में बस ये देखा कि बहुत भाई का जो ऐसा कमेंट था कि भाई कार्डियोफोबिया को कैसे ठीक करें। भाई कहीं हमेशा मरने का डर लगा रहता है, बाहर जाएंगे कहीं कुछ हो नहीं जाएगा, आपने अपने कार्डियोफोबिया को कैसे ठीक किया। बस ये कमेंट भाई मुझको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मेरे जितने भी भाई अभी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, कार्डियोफोबिया को लेकर उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्त। मैंने जैसे अपने कार्डियोफोबिया को ठीक किया, जो जो मैंने किया आप सभी को यही आज मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना है, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान देना। मैंने अपने एंग्जाइटी रिकवरी स्टोरी को कैसे ठीक किया शुरुआत से लेकर एकदम लास्ट तक भाई, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनना कि मैंने इसको कैसे ठीक किया। जब मुझको एंग्जाइटी हुआ था मुझको कैसे हुआ था, या कार्डियोफोबिया मुझको कैसे हुआ था और मैंने इसको कैसे ठीक किया। आप सभी को इस वीडियो में मैं आप एकदम टिप्स सहित एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मुझको हुआ कैसे और कैसे मैंने इसको ठीक किया, कैसे मैंने इसको हराया। तो ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल मतलब भाई वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना यार। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लोग कार्डियोफोबिया में हैं, जिनको चेस्ट पेन हो रहा है, जिनको लगा मुझको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझको कोई बीमारी ना हो जाए, मैं कहीं मर ना जाऊं, तो सबसे पहली बात है भाई, एंग्जाइटी में कोई आदमी मरता नहीं है, ठीक है, पहली बात। और कार्डियोफोबिया से आपको कुछ नहीं होता भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, कोई भी टेंशन ना लें। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं बता क्या रहा हूँ। आपने जो जैसे मुझको स्टार्ट हुआ था ये और इसको मैंने कैसे ख़त्म किया, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो आप लोग वीडियो को भाई ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ा भाई टाइम तो लगेगा बताने में, भाई इतनी बड़ी कहानी है तो भाई थोड़ा सा तो टाइम ज़रूर लगेगा यार। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना आप लोग। तो भाई हुआ क्या था इसमें से, मेरे कुछ भाई ऐसे होंगे जो मेरी ये वीडियो पहले देख चुके होंगे, जो मैं अभी आप बताने जा रहा हूँ। तो भाई हुआ ये था कि मैं रात के टाइम सोया था, ठीक है, रात के टाइम में सोया था। तो भाई जस्ट एक चेस्ट पेन हुआ मेरे एकदम जस्ट हार्ट के पास में, ठीक है, मेरे हार्ट के पास में जस्ट एक चेस्ट पेन हुआ एकदम 2 सेकंड के लिए। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, सोचता हूँ अरे ये क्या हो गया, फिर मैं इसको तुरंत इग्नोर कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, जस्ट उसके 10 सेकंड बाद मुझको फिर होता है। 4 सेकंड से ज़्यादा था वो चेस्ट पेन और मुझको ऐसा लगा कि अरे यार मुझको कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मुझको हार्ट तो नहीं हो रहा है। मतलब मैं उस एकदम पूरा घबरा गया भाई, एकदम मतलब डर गया मैं, कि मुझको लगा कि अरे यार मुझको ये क्या हो रहा है, मुझको कहीं हार्ट तो नहीं हो रहा, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। मुझको ऐसा लगा। जो लोग भी ये सोचते हैं कि मुझको ये कहीं हो नहीं जाएगा, भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझको ऐसा लगा मुझको कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। फिर मैंने क्या किया भाई कि मैं सोचा कोई बात नहीं, रात बिताते हैं, जब मॉर्निंग होगा सुबह होगा तो मम्मी को अपने लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, मम्मी को सब कुछ बता देंगे कि क्या क्या रात में हुआ था। तो मैं भाई सुबह का वेट करता हूँ, ठीक है, मैं सुबह होने का मॉर्निंग होने का वेट करता हूँ। तो जैसे ही मॉर्निंग होता है मैं अपने मम्मी को अपने पास में बुलाता हूँ। मम्मी आती है, मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मेरे हार्ट के पास में चुभन टाइप जैसे कोई चीज़ चुभ रहा हो, ऐसा दर्द हुआ मुझको, और एक बार नहीं मुझको 2 बार हुआ। तो कहीं मुझको ये मतलब हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने मम्मी से ऐसा बोला। तो मम्मी बोली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मतलब मुझको लगा कि नहीं मुझको है। तो फिर भाई मैंने मम्मी से बोला कि चल कर मेरा चेकअप करवा दो, मेरा सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो मम्मी ने मुझसे बोला ठीक है चल, मैं तेरा ये भी कन्फ्यूजन क्लियर कर दे रही हूँ, मेरे साथ चल, मैं तेरा चेकअप करवा दे रही हूँ। तो भाई मैं गया डॉक्टर के पास, मम्मी को अपने लेके डॉक्टर के पास गया, ठीक है। जब मैं गया डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे जब मैं डॉक्टर के पास पहुँचा, तो भाई मेरी सबसे बड़ी गलती भाई ये थी कि मैं उस डॉक्टर के पास गया। भाई मेरी प्रॉब्लम भाई यहीं से ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई, यहाँ से मेरा प्रॉब्लम बहुत ख़राब हुआ। मतलब ज़िंदगी जीने की एकदम मैं इच्छा छोड़ दिया था यहाँ से भाई। तो भाई जब मैं उस डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने सबसे पहले मेरा खून निकाला, ठीक है, फिर उसने मुझको बोला क्या करवाना है। तो मैं उनसे बोला सर डॉक्टर साहब ईसीजी करवाना है।
उसको ऐसा लग रहा है कि मुझको कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझको लगा कि मुझको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक बार चेक करके मुझको बता दो मुझको है कि नहीं है ये प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। तो भाई वो क्या करते हैं, मुझको एक बेड पे फिर लिटा देते हैं और यहाँ सीने में 1 3 4 5 6 से पता नहीं क्या सब रहता है, मेरे सीने में से लगा देते हैं। और उसके बाद जस्ट 3 4 मिनट बाद इसको मतलब वो सब हटा उटा के निकाल उकाल के तुरंत उसको निकाल उकाल के हटाते हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर बैठा रहता हूँ, मम्मी के साथ बैठा बैठा रहता हूँ। तो कुछ टाइम बाद डॉक्टर साहब मुझको अपने मतलब बुलाते हैं मुझको, तो मैं जाता हूँ उनके पास और मुझको बताते हैं कि तुमको थोड़ा टाइफाई का प्रॉब्लम है। मैं पूछा डॉक्टर साहब और फिर और बताओ उसके मतलब उसके बाद बोले हाँ तुम्हारे हार्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ने मुझको ऐसा बताया कि तुम्हारे हार्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई जब ये मैं सुना बात, ठीक है, जब मैंने ये बात सुना तो मेरा जो स्ट्रेस लेवल था ना, मैं जो मतलब टेंशन लेके पहले से ही बैठा था, शक करके बैठा था, वो भाई दुगनी स्पीड से और बढ़ा मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये जब दुगनी स्पीड से और बढ़ा तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं अब करूँ क्या। फिर मैं वहाँ पे अपने आप को समझा लिया, अरे कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब है तो है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरा कन्फ्यूजन था, मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, हाँ मुझको था, मुझको है। तो लेकिन भाई अंदर से एक होता ना टूट जाना, मैं अंदर से वहीं पे भाई एकदम अंदर से टूट गया, एकदम पूरा एकदम अंदर से, मतलब जो भी जीने की इच्छा थी, जो भी मतलब जो भी सब था, एकदम वहीं पे मेरा एकदम ख़त्म हो गया। ये यार मुझको ये हो क्या गया, अब मेरा ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं है, ये मुझको हार्ट अटैक हो गया, आगे मुझको कभी भी हो सकता है। अब मैं कैसे रहूँगा, अपने लाइफ को कैसे जीऊँगा, सब कुछ एकदम मेरा बर्बाद हो गया। यही सब मैं अपने दिमाग में लेके मतलब नेगेटिव थॉट्स, गलत गलत विचार अपने दिमाग में, वहीं से मैं सोचना चालू किया। मेरा मेन प्रॉब्लम भाई यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से मैं गलत गलत सोचना एकदम चालू कर दिया। उसके बाद भाई ठीक है, मम्मी के पास गया मैं, मम्मी पूछी क्या हुआ, तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मम्मी डॉक्टर साहब ने मुझको ऐसा ऐसा बताया कि मुझको हार्ट का प्रॉब्लम है और थोड़ा टाइफाइड का प्रॉब्लम है। तो भाई मुझको जबकि प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं था यार। अगर आप लोग भी ईसीजी को कहीं पे भी जाके करा रहे हो भाई, कहीं पे भी जाके चेक करा रहे हो, तो भाई आप लोगों से यार तो निवेदन है भाई कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना, किसी से पहले पूछ लेना, अपने अगल बगल जो भी आपके कोई हो उनसे पूछ लेना एक बार कि भैया यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर है, मतलब जो ईसीजी को करता हो कोई अच्छा डॉक्टर है, आप उनके पास जाना भाई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम लोग गए पूछे भी थे भाई, लेकिन क्या करें भाई, डॉक्टर ही सही नहीं था तो करे क्या हम लोग। तो वही मतलब बता दिया। तो भाई वहाँ से हम लोग मतलब टेम्पू में बैठे, वहाँ पे टेम्पू में बैठ के हम लोग घर पे अपने आ रहे हैं, ठीक है। तो घर पे आ रहे हैं मतलब रास्ते टेम्पू में जब मैं बैठा था, गाड़ी में जब मैं बैठा था, तो रास्ते भर यही सोच रहा था मेरी लाइफ एकदम बर्बाद है, मेरा ज़िंदगी का क्या होगा, मेरा ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में अब। मुझको कभी भी अब हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब मैं कभी भी मर सकता हूँ। मतलब ये जो दिमाग है ना भाई मेरे ऊपर एकदम बना रहा कंटिन्यू बना रहा। तो कैसे अपने आप को समझाता गया, अंदर से समझाता कोई बात नहीं, अब हो गया तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता गया। तो भाई उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग घर पे आते हैं, ठीक है, जब हम अपने घर पे आते हैं तो मतलब मैं कहीं पे बाहर चला गया थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, है तो अब चलो थोड़ा कहीं पे रिलैक्स मन से बैठते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। फिर मैं जब रिटर्न घर पे आता हूँ, मम्मी पापा को फ़ोन लगा के रो रही है, ठीक है, मम्मी पापा को फ़ोन लगा के रो रही है। मेरे दादाजी को भी ये बात पता चला, मेरे दादाजी भी रो रहे थे। तो जब मैं मम्मी को रोते हुए देखा तो मेरा स्ट्रेस लेवल, जो मैं टेंशन लिया था, वो और मेरा बढ़ा। और डॉक्टर ने भी मतलब मैं इससे पहले जब मतलब ये सब जो हुआ मुझको, जब स्ट्रेस लेवल मेरा और बढ़ा, तो मेरे अंदर जैसे एक होता ना गलत गलत विचार आने लगा, गलत गलत चीज़ में और ज़्यादा सोचने लगा कि कहीं मुझको हार्ट अटैक अभी ना हो जाए, कहीं मैं अभी ना मर जाऊँ। यही सब मैं भाई सोचने लगा, लगातार कंटिन्यू सोचने लगा। तो अभी जितने भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं यार, मेरे पास कोई माइक नहीं है भाई, और मैं ये जो आवाज़ मैं अभी रिकॉर्डिंग कर अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो आवाज़ जो बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा शोर आ रहा है, आप लोग उसको इग्नोर करना दोस्त, ठीक है। आप लोग बस मेरी बात को सुनना, मैं बता क्या रहा हूँ। जो भी कार्डियोफोबिया से बहुत ज़्यादा परेशान, इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमेशा मौत का डर बना रहता है, बाहर जाने में डर लगता है, मतलब ऐसा लगता है मैं कहीं मर ना जाऊँ, मुझको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये वीडियो आप लोग भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, मेरे दादाजी रो रहे थे।
तो मैं वहाँ पे भाई जब मम्मी को रोते हुए देखा तो टेंशन वेंशन बढ़ा, और जब टेंशन हुआ मुझको, फिर मैं अपने आप को कैसे समझाता गया, लेकिन भाई मन मान नहीं रहा था, मन मान ही नहीं रहा था, बस गलत विचार आ ही जा रहे थे। मैं अपने आप को कैसे भी समझा रहा था। फिर रिपोर्ट लेके मैं मेरे दादाजी जो थे, मम्मी को मेरे बोले कि तू टेंशन ना ले, मैं ये रिपोर्ट दूसरे जगह चेकअप करवाऊंगा, हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। तो मेरे दादाजी थे जो थे, उनके एक और भी मतलब उनके एक थोड़े खास मतलब उनके एक पहचान थे, डॉक्टर साहब उनका एक पहचान था, तो वो रिपोर्ट उनके पास लेके जाते हैं। तो वो जब रिपोर्ट देखते हैं तो मतलब मेरे दादाजी को बताते हैं, यार सब कुछ तो एकदम ओके, सब कुछ एकदम सही है, कौन बताए इसको हार्ट है। तो मेरे दादाजी मुझको फ़ोन के बोले कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम ओके है। तो मेरा मन, लेकिन भाई मेरा मन जो था ना, फिर भी नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं ये अपने अंदर ठान के बैठ गया था। क्यों ठान के बैठ गया था? मुझको पहले से शक था, और जो डॉक्टर के पास गया वो भी मुझको यही बता दिया। तो स्ट्रेस लेवल मेरा और बढ़ा, और मैं गलत गलत चीज़ें अपने दिमाग में सोचने लगा, उसी को मैंने सच मान लिया। तो भाई मेरा मन मान ही नहीं रहा था कि नहीं, मुझको है तो है, हो सकता है डॉक्टर साहब रिपोर्ट गलत देखे हो, उनको इतना नॉलेज नहीं ना हो, मैं ये सब सोचने लगा अपने अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि वो जब मुझको थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक ईको का टेस्ट होता है, वो डॉक्टर साहब मतलब बोलते हैं कि जाके इसका मतलब ये आप चेक करवाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी मम्मी को मैं अपने साथ में लेके जाता हूँ ईको का टेस्ट करवाने। तो जब मैं ईको का टेस्ट करवाने जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो मुझको डर बना, अंदर से एक डर बना रहता है, यार मुझको कहीं सही में मतलब निकल ना जाए। अभी तो मान लो एक डॉक्टर ने बताया है, एक डॉक्टर ने नहीं बताया नहीं है, तो मुझको मतलब थोड़े मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से भाई वही एकदम अंदर से टूट जाना वही था मेरे लिए। तो मैं सोचा कहीं डॉक्टर, ये भी डॉक्टर वही ना बता दे कि हाँ है। तो मैं यही सब सोच रहा था, कहीं फिर ना निकल जाए, कहीं मतलब ये ना हो जाए, मुझको हार्ट ना हो जाए, यही सब मैं सोच रहा था एकदम जब जा रहा था। फिर मैं जब डॉक्टर के पास वहाँ पे जाता हूँ तो सब कुछ होता है, वो मुझको बुलाते हैं वहाँ पे ईको करवाने के लिए। तो भाई एक बड़ा सा टीवी सा ऐसा कुछ स्क्रीन टाइप होता है, और वो एक कुछ और रहता है, उसमें उसको सटाते हैं, मतलब मेरे जो चेस्ट में होता है ऐसे ऐसे, मतलब सब चेक कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे 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 करके सब चेक कर रहे थे। और जो एक बड़ा सा टीवी टाइप नहीं था, उसमें सब दिखा रहा था। मैंने देखा था थोड़ा सा, मतलब देखा था तो उसमें सब दिखा रहा था। तो उसके बाद वो चेक कर रहे थे, सब कुछ इधर उधर यहाँ यहाँ वहाँ एकदम सब कुछ भाई, एकदम पॉइंट मतलब सब कुछ चेक किए एकदम, जगह पे जहाँ पे मेरी छाती में दर्द होता था, मैंने वहाँ पे एकदम सब कुछ बताया, सर यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, एकदम पूरा मेरा चेक किए। तो वहाँ पे भी मेरा ईको एकदम नॉर्मल निकला भाई। जब वहाँ पे मेरा ईको एकदम नॉर्मल निकला भाई, मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ, हाँ मेरा सही हो गया। लेकिन भाई ये मेरी खुशी कुछ टाइम के लिए थी। उसके बाद मैं जब फिर मतलब टेम्पू में बैठ के घर पे आने लगा, फिर मैं अपने मन में यही सोचने लगा, अरे कहीं कुछ डॉक्टर से गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं हो सकता है कुछ पॉइंट मिस ना हो गया इनसे, हो सकता है ये डॉक्टर भी ख़राब हो, इनसे ये भी शायद सही चेकअप ना कर पाए हो। तो मतलब भाई मैं यही सब सोचने लगा कि कहीं ये भी सही ना चेक कर पाए, इनसे भी कोई गलती हो गई होगी जैसे उससे हुई थी। यही सब अपने फिर से अपने मन में गलत विचार निगेटिव थॉट्स अपने अंदर मतलब सोचने लगा, गलत विचार सोचने लगा। तो फिर मैं जब घर पे आता हूँ तो मेरा सब कुछ एकदम ओके था, लेकिन भाई मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा मन मान ही नहीं था। नहीं, मैं ठान के ये बैठ गया था, नहीं मुझको है तो है। मैं ये अपने अंदर मान के बैठ गया था, जब भी चेस्ट पेन होता था, थोड़ा सा भी होता था, फिर मैं मतलब मुझको ये लग रहा था हाँ है तो है, डॉक्टर साहब गलत बता रहे हैं, मुझको है, बस वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है मुझको है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने आप को भाई, मैं अपने आप को डॉक्टर बना लिया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, हार्ट अटैक कितने एज के लोगों को होता है, कैसे होता है, क्या खाने से होता है, मैं ये सब कुछ चेक करने लगा था। और मैं जब गूगल पे सर्च किया ना, हार्ट अटैक कितने एज के लोगों को होता है, कितने उम्र के लोगों को होता है, तो भाई वहाँ पे 20 से 30 एज दिखाया, जिससे मुझको वहाँ पे फर्स्ट पैनिक अटैक आ गया। मुझको समझ में नहीं आया मुझको हुआ क्या, और मुझको वहाँ पे पैनिक अटैक आ गया। और भाई जब ये आया ना, तो मेरा जो ब्लड प्रेशर भाई इतना बढ़ा, मतलब एकदम जो धड़कन है ना वो एकदम इतना तेज़ चलने लगा मेरा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना तेज़ चलने लगा, मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया। मैं अपने दोस्त, मेरा एक दोस्त था, मेरा खास दोस्त है, वो मुझको बताया कहाँ जा रहा है, अरे चल मेरे साथ चल। मैं बोला देख भाई भी बहुत टेंशन में हूँ, मुझको परेशान मत कर। फिर वो मुझको बोला अरे भाई तू झूठे का टेंशन ले रहा है खाली फोकट का। अब उसको कौन बताए भाई कि मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन में चला गया हूँ,
और ये थॉट्स दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहे हैं। मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, मैं ये सब नहीं सोचना चाहता, लेकिन फिर भी ये दिमाग में ऑटोमेटिक मेरे आके आ रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में आए, लेकिन भाई फिर भी ये दिमाग मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, उसको बता नहीं पा रहा हूँ। तो भाई यही सब होने लगा मेरे साथ। तो फिर मैं उसके साथ था कम से कम भाई 20-25 मिनट तक मेरे साथ ऐसा रहा कि मुझको ऐसा लगा, 20-25 मिनट तक मुझको ऐसा लग रहा था अभी बस मुझको कुछ होने ही वाला है, मुझको कुछ हो जाएगा, मुझको ऐसा लग रहा था। तो फिर वो मुझको समझा रहा था कि अबे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, मुझको हट, चल मान ले मुझको अगर होता भी, मेरा दोस्त मुझको बोला, अगर मुझको होता भी तो मैं अब तक भूल गया होता। मैं भी अब तक मैं सोचता हाँ है तो है, एक दिन मरना ही है, हुआ है तो है, चल छोड़ो जाने दो। लेकिन भाई मैं उसको कैसे बताऊं, उसको भी तो नहीं पता था कि एंग्जाइटी क्या होता है। दिमाग में ऑटोमेटिक से गलत गलत विचार आते रहते हैं। उसके दिमाग में नहीं आ रहा था भाई, लेकिन मेरे दिमाग में तो आ रहा है ना। मुझको पता था ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसको वही समझा रहा था, लेकिन उसको समझ मतलब भाई उसके साथ जब हुआ नहीं तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके साथ जब नहीं हुआ है तो मुझको मालूम ना मेरे साथ हुआ है। तो वही मैं बता रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो बोला अरे टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा, तू बस टेंशन ले रहा है। तो भाई मैं टेंशन नहीं ले रहा था यार, ये मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे थे, जिसको मैं सोच सोच के और ज़्यादा अपना स्ट्रेस बढ़ा रहा था और ज़्यादा टेंशन ले रहा था, जिससे कारण मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो भाई यही सब धीरे धीरे बीतता गया। फिर मैं उसी को अपने दोस्त को लेकर तुरंत मतलब 3-4 दिन बाद फिर मैं मुझको कन्फ्यूजन था कि अरे मुझको है, फिर छाती में दर्द होता था, चेस्ट पेन हमेशा, मतलब वही 1-2 सेकंड के लिए। फिर मुझको लगा था हाँ आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, अब आ रहा है, अब हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मतलब मैं यही सोचता था। फिर मैं उसको उठाया, बोला भाई चल तुरंत चल, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, ईसीजी फिर से करवाते हैं, मुझको शंका है अभी मेरे अंदर, कुछ तो है जो डॉक्टर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं फिर उसको बुलाया, उसको तुरंत लेके गया भाई। 8-10 किलोमीटर था मेरे यहाँ से, तो मैं उसको लेके गया, ईसीजी करवाया, दूसरे डॉक्टर के पास गया मैं भाई, ईसीजी करवाया, सब कुछ मेरा नॉर्मल निकला। फिर मैं वहाँ पे भी रिलैक्स हो गया। फिर मैं आता हूँ भाई वहाँ से, फिर मैं अपने घर पे आता हूँ, उसके साथ बैठ के आता हूँ। वो फिर मुझको गाड़ी पे समझा रहा है, तू टेंशन मत ले, बस तू सोच रहा तेरे इसीलिए तुझको ऐसा हो रहा है, तू सोच मत, तुझको कुछ नहीं होगा, अब डॉक्टर ने बता दिया तुझको कुछ नहीं है ना, बस अब टेंशन मत ले, बात ख़त्म। लेकिन भाई जब ये गलत गलत विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, मुझको हार्ट अटैक नहीं था, चेस्ट पेन हो रहा था, मैं फिर वही सोचने लग जा रहा था। और फिर भाई मेरा प्रॉब्लम यहाँ से और बढ़ता गया। जब ये मुझको हुआ तो मेरा सर भारी होने लगा, मेरा सर दिन भर भारी भारी रहने सा लगा, मुझको नींद नहीं आने लगा, रात भर नींद नहीं आता था। नींद रात में चाहे जब भी खुल जाता था, ऐसा लग रहा था रात में कुछ होने, बस अभी कुछ रात में भी कुछ हो जाएगा, पैनिक अटैक रात में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ मुझको लगने लगा भाई। दिन भर तो मालूम मैं बिस्तर में एक जगह पड़ा रहता था, लेकिन रात में भी भाई चैन से नहीं सो पा रहा था मैं, मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था। वो बोला था भाई टेंशन मत ले, टेंशन मत, तू सोच रहा तेरे इसीलिए तुझको ऐसा हो रहा था। अब उसको कैसे बताओ कि भाई कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, मुझको ये ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में आए, फिर भी ये मेरे दिमाग में आ रहा है। तो भाई जब मेरा सर भारी हुआ तो भाई मुझको कुछ उतना तब नॉलेज नहीं था, एंग्जाइटी क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो मुझको उतना पता नहीं था कुछ। तो मेरा जब सर भारी हुआ तो मुझको लगा अरे यार मेरा ये सर कैसे भारी हो रहा है, कहीं मेरे सर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, कहीं मुझको ये ब्रेन में तो मेरी कहीं नस नहीं फट जाएगी, या कोई मेरा नस तो नहीं है दब गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। मैं भाई उसके बाद उसको छोड़ के अपने सर के बारे में सोचने लगा, जो मेरा सर भारी भारी सा रह रहा था। तो मैं अपने स्ट्रेस को और भी बढ़ाने मतलब वहाँ से और बढ़ाना चालू किया। समझना बात को आप लोग, मैंने अपने स्ट्रेस को वहाँ से और बढ़ाना चालू किया। तो मैं फिर ये सोचने लगा कहीं मेरा सर ना फट के निकल जाए, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मेरी कोई नस ना फट जाए, मतलब मैं ये सब सोचने लगा। तो उसके बाद भाई मेरा जो हालत था भाई एकदम ख़राब वहाँ से। चेस्ट पेन तो हो ही रहा था, 3-4 दिन बाद एक बार आ ही रहा था, उसके साथ सर भी भारी भारी सा, दो प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद भाई ना ठीक से खाना खाता था, ना सही से घर वालों से बात करता था, कुछ भी काम करने को लोग बोल रहे थे तुरंत मैं चिढ़ जा रहा था अंदर से, मैं बोला था मैं नहीं करूँगा, मतलब बोलने की भी हिम्मत नहीं रह गई थी, एकदम अंदर से टूट चुका था। मैं एकदम गलत गलत चीज़ सोचने लगा था, कहीं यार मुझको कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे फैमिली वालों का क्या होगा। मतलब भाई मैं एकदम फ्यूचर के बारे में सोचने लगा अपने। ठीक है, फिर मैं
यही सब धीरे धीरे भाई होता गया। फिर मैं रात में जब सोया था, जब मुझको पैनिक अटैक आया, फिर मैं जब रात में सोया था भाई, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। रात में सोया था, मुझको नींद तो आ नहीं रहा था, 10-15 दिन से मुझको नींद आ नहीं रहा था। कैसे कैसे भाई मैं अपना रात काटा हूँ, एक एक रात काटा हूँ भाई, मुझको पता है यार। एक एक रात भाई, 15 दिन 20 दिन भाई मैं पूरा रात जागा हूँ यार। सोच रहा था घर वालों को बताऊँ, तो मैं सिर्फ अपने घर में अपनी मम्मी को ये प्रॉब्लम बता रहा था। मेरी मम्मी भी जानते हो क्या बोल रही थी, बस तू टेंशन ले रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे, टेंशन लेना छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया दवा लेने। डॉक्टर ने बताया कैल्शियम की कमी है, इसके कारण दर्द होता है तुझको। तो कैल्शियम वैल्शियम का मैं दवा मतलब लेता रहा, करता रहा कैल्शियम का दवा। फिर मैं डॉक्टर को वहाँ पे बताया कि डॉक्टर साहब मैं मुझको घबराहट हो रहा है, मुझको टेंशन हो रहा है, मेरा सर भारी भारी सा है। तो डॉक्टर ने मुझको ये बोला कि टेंशन मत लेगा, टेंशन लेगा तो तू उसी का मरीज़ बन जाएगा जिसके बारे में तू सोच रहा है। और मैं सोच रहा था अपने हार्ट अटैक के बारे में। तो जब डॉक्टर ने मुझको ये बात बताई तो भाई मैं वहाँ से और डर गया। डरा क्यों? क्योंकि भाई मेरा सर भारी भारी सा था और मुझको एंग्जाइटी के बारे में कुछ पता नहीं था, एंग्जाइटी होता क्या है। तो मुझको लगा कि भाई जो मेरा सर भारी भारी सा है, मैं ये टेंशन लेके बैठा हूँ, कहीं मुझको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो मैं यही सोचा यार, मेरे सर पे टेंशन है, मुझको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मेरा सर भारी भारी सा है, मुझको लग रहा है हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं यही सब सोचने लगा। और मुझको भाई ये नहीं पता था कि ये जो मेरा सर एंग्जाइटी के कारण भारी था, जो मैं गलत शब्द गलत गलत मेरे दिमाग में विचार थे उसके कारण ये भारी हुआ था, जो मैं इतने दिन से बना के बैठा था। तो भाई मैं कुछ दिन तक कैल्शियम बोले कैल्शियम की कमी है, तो मैं उसका दवा कुछ दिन तक करता गया, लेकिन मुझको कोई आराम नहीं हो रहा था। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैंने विटामिन D3 चेक करवाया, मेरा वो भी एकदम सब नॉर्मल आया भाई। फिर मुझको कन्फ्यूजन हुआ, अरे यार मेरा ये भी नॉर्मल है, मेरा कैल्शियम की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ओके, फिर दर्द क्यों होता है? फिर कहीं डॉक्टर से कोई गलती तो नहीं हो रहा है? मतलब यही सब मैं सोचने लगा, अरे यार डॉक्टर से फिर गलती हो रहा है, कहीं कुछ डॉक्टर से छूट तो नहीं रहा है। फिर मैं जब रात में सोने गया, फिर मैं यही मैं सोचता गया, मेरा कैल्शियम सही है, मेरा सब कुछ सही है, तो मुझको दर्द हो क्यों रहा है? हो सकता है मुझको हार्ट में ही दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब देख नहीं पा रहे, अच्छे से ईसीजी नहीं कर पा रहे, अच्छे से ईको नहीं कर पा रहे। कुछ तो वो लोग ज़रूर छोड़ दे रहे हैं, जो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं मुझको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो सिर्फ मैं समझ रहा हूँ वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई मैं अपने आप को डॉक्टर मान चुका था उस टाइम पे। मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था, ना डॉक्टर की बात सुन रहा था, ना किसी की बात सुन रहा था। बस क्या कर रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, हार्ट अटैक को कैसे सही करें, हार्ट अटैक आने से कैसे रोके, हार्ट अटैक से कैसे बचे, यही सब सर्च कर रहा था। और भाई मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम और बढ़ी थी ना यहाँ से, बस सर्च करने की वजह से बढ़ी थी, जो मैं सर्च कर रहा था। अगर आप लोग भी सर्च कर रहे हो गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप लोग सर्च कर रहे हो, तो ये गलती भाई बिल्कुल भी आप लोग मत करना यार, एकदम मत करना मेरे दोस्त। क्योंकि यहीं से आपका प्रॉब्लम और बढ़ेगा। आप लोग जितना सर्च करोगे, आप लोगों को नए नए चीज़ के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। गलत सर्च करोगे तो गलत चीज़ की जानकारी आएगी, जिसको देख के आप लोग और डरोगे, तो आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप लोग ये सब एकदम मत करना। अभी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से आप लोग सर्च करना एकदम से छोड़ दो, यहीं से भी भाई रोक दो एकदम सर्च करना। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, मैं वहीं वहीं से और ज़्यादा सोचता चला गया कि डॉक्टर साहब से कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रहा है। मैं अपनी मम्मी को फिर बताया, मम्मी अच्छा कहीं डॉक्टर साहब से कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, एक बार और चेकअप हम लोग करवा लें। मम्मी बोली तू पागल हो गया है, मुझको नहीं पता, तेरा जो मन करे जाके वो कर, इतना समझा रही तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको ऐसा चिल्ला के बोलने लगी। फिर भाई मैं वहीं मुझको अंदर से लग रहा था कि भाई मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा है मेरे घर में। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सबको, मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मम्मी को मैं कोई बात बता रहा था, वो मुझको तुरंत चिल्लाने लग जा रही थी। भाई सही बात है यार, मैं उसको दिन भर में 5-5 10-10 बार पका दे रहा था, मम्मी कहीं मुझको ये नहीं हो जाएगा ना, मम्मी कहीं मैं ईसीजी करा लूँ फिर जाके एक बार, डॉक्टर हो सकता है डॉक्टर साहब कुछ गलत बताए हो, मैं ये कर ले रहा हूँ, मम्मी फिर से मेरे सीने में दर्द हुआ, कहीं मुझको फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मैं उसको एकदम पका दिया था अपनी एंग्जाइटी के कारण भाई, बस गलत गलत थिंकिंग लेके दिमाग में। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम मेरा जब थोड़ा बढ़ता गया, फिर भाई मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था
यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा जो कि जो ये जब ये प्रॉब्लम मुझको हो रहा था तो मैं तब ये वीडियो नहीं देखा था। जब भाई मैं ऐसे गूगलिंग कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, फिर मुझको एक वीडियो मिला एंग्जायटी का, ठीक है। फिर मैं उसको देखा, उस बंदे को देखा, वो बंदा बोल क्या रहा है। फिर भाई मुझको लगा कि भाई जब ये बंदा ठीक हो सकता है, तो 4 साल से प्रॉब्लम में था, जब वो ठीक हो सकता है तो मैं तो अभी 3 साल से प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं क्यों ठीक, अरे सॉरी 3 साल नहीं, 3 महीने से प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं क्यों ठीक नहीं हो सकता। मुझको तभी 3 महीना हुआ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो सकता। मैं भी तो ठीक हो सकता हूँ, वो भी तो इंसान है। अगर वो वीडियो आज बना के डाल रहा है, वो ठीक हो गया, और वो वीडियो बना के डाला है, उसके उसके मतलब वो वीडियो में दिखाया भी था कि वो लोग ठीक हुए थे। जब वो लोग ठीक हो सकते हैं तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तो ठीक हो सकता हूँ। फिर जब मैं उसका वीडियो देखा भाई, तो मुझको बहुत मतलब रिलैक्स मिला। मतलब अंदर से एक इच्छा मतलब हुई कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ, जीने की एक इच्छा मतलब मेरे अंदर जाग गई कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो भाई उसी दिन से मैंने क्या किया, सुनना आप लोग बात से। उसी दिन से भाई मैंने सबसे पहला काम क्या किया, म- मैंने सबसे पहले जो मॉर्निंग में मैं जितने भी बजे मेरी नींद 6 बजे 7 बजे मेरी नींद जब भी खुल रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था, पूरा रात जाग रहा था, सोच रहा था कब सुबह हो कब सुबह हो। भाई मैं सब वेट करता, खा रात वेट करता, भाई आँख में आंसू आ जा रहे थे यार, ज़िंदगी मेरी इतनी बेकार हो गई थी, मरने का भी दिमाग में ख्याल आ रहा था मेरे कि मेरी ज़िंदगी का जीने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन जब मैं वीडियो देखा तो मेरे अंदर एक इच्छा हुई, जीने की इच्छा जाग गई कि हाँ यार भाई मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो भाई मैं जब सुबह सुबह, ठंडी का समय था भाई, मैं जब सुबह उठा भाई, दो दो स्वेटर पहनकर, टोपी लगाकर, मोमफरल पहनकर, भाई मैं 6 बजे मेरा नींद खुलता था, मैं दौड़ने चला जाता था। दौड़ता था, दौड़ने के बाद जब 20 मिनट में दौड़ता था लगातार कंटिन्यू, उसके बाद दौड़ने के बाद भाई दौड़ने के बाद मैं अपने मन को 10 मिनट एकदम रिलैक्स, मतलब रिलैक्स 10 मिनट एकदम, 10 मिनट एकदम रिलैक्स बैठ जाता था। जो भी दिमाग में मेरे ख्याल आ रहा था मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि भाई मैंने बात को धीरे धीरे समझना चालू कर दिया कि हाँ जब मैंने यार इतना चीज़ इतना एक को करवा लिया, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, मुझको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं टेंशन नहीं लूँगा। मैं अपने मतलब अंदर ये चीज़ ठान ली मैंने भाई, अपने अंदर ये चीज़ मैं ठान लिया। तो मैं दौड़ने के बाद 10 मिनट में रिलैक्स होकर बैठ जाता था। फिर मैं एक्सरसाइज जो बोलते हैं ना, रस्सी जो लेके कूदते हैं भाई, मैं वो करता था 10 मिनट, जिससे भाई जो मेरे सर में भारी भारीपन सा बना रहता था ना, वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता था। उसके साथ साथ मैं अच्छी डाइट ले रहा था, काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, ये सब मैं ले रहा था। इतना सब करने के बाद भाई मैं उसको खा रहा था, खाना उसको खाने के बाद भाई मैं घर का खाना खाने लगा। जब घर का खाना खाने लगा, उसके बाद खाना खाने के भाई आधा घंटा बाद, 30 मिनट बाद भाई मैं फ्रूट्स, एप्पल हो गया, एक सेब एक केला, मैं डेली खाने लगा। इतना करने लगा मैं डेली, ये काम करने लगा। तो भाई फिर मैं जब दुखी होता था, मतलब जब ये सब करता था, फिर मेरा मतलब ये जो आपका सर पे जो भारी भारीपन सा बना रहता था, ये भाई 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी 1 घंटे के लिए, कभी कभी 2 घंटे के लिए मतलब रिलैक्स रहता था, फिर वही प्रॉब्लम चालू हो जाता था। सर में भारी भारीपन फिर आ जा रहा था। तो भाई आपके भी साथ अगर ऐसा हो रहा है, सर में भारी भारीपन सा हो रहा है, तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन ना लो, आपके एंग्जाइटी के कारण बना है ये भाई, धीरे धीरे सही हो जाता है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, किसी और की नहीं, ठीक है। ये धीरे धीरे भाई 100% सही होता है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा टेंशन ना लेना कि यार मैं टेंशन, मेरे सर पे टेंशन है ये सही नहीं हो रहा, भाई कसम से होगा रिले। बस टेंशन ना लो, कोई चीज़ मत सोचो, दिमाग में आ रहा है आने दो, समझा दो इसको, मुझको नहीं है, मुझको टेंशन नहीं लेना है। तो इतना मैं भाई डेली करने लगा। जब मैं भाई ये काम डेली करने लगा, तो जो जब मैं भाई एंग्जाइटी क्या था भाई, मुझको पहले से अंदर से तोड़ के रख दिया था मैं, मतलब वो सब पहले से जो मेरे दिमाग में गलत गलत विचार आ रहा था, मैं वो सब सोच के पहले से ही टूट के बैठ गया था अंदर से। तो फिर जब मैं वीडियो देखा तो मुझको लगा कि हाँ यार मैं ठीक हो सकता हूँ। तो भाई उसके बाद से मैं ये सब डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, मेडिटेशन करना, ये सब मैंने चालू कर दिया। 3 दिन किया, 4 दिन किया, कोई आराम नहीं मिला, लेकिन भाई मैं ये काम लगातार करते चला गया, छोड़ा नहीं भाई, मैं लगातार करते चला गया, जिससे भाई मेरा माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। और ये जो मैं अपने साथ में जो अपना जो डाइट ले रहा था भाई, इससे मेरे शरीर में धीरे धीरे ताकत, मतलब जो मतलब होता ना कि एक एनर्जी ऊर्जा टाइप बनना, ये धीरे धीरे बनने लगा। तो ये जो मैं गलत गलत चीज़ सोच रहा था, इसको भाई मैं धीरे धीरे समझाने लगा,
हाँ ये प्रॉब्लम मुझको नहीं है। मन तो पूरा नहीं मान रहा था, पूरा मन नहीं मानेगा भाई, पूरा मन मानेगा ही नहीं, ठीक है। कभी ज़िंदगी में पूरा मन नहीं मानेगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम है भाई आपका। लेकिन मैं धीरे धीरे इसको समझाने लगा। समझाने के साथ मैं जब रात में सोता था अपने बिस्तर पर, भाई मुझको ऐसा लगा था मुझको फिर पैनिक अटैक आ जाएगा। और आने वाला होता भी था भाई, वो बस मुझको लगा कि हाँ ये आया। लेकिन भाई मुझको पता चल गया था तब तक कि हाँ ये आएगा, क्यों, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब कुछ करवा लिया, मेरा सब कुछ एकदम ओके, ईसीजी करवा लिया, अब मुझको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हार्ट का टेंशन लेके डर डर जाते हैं कि जो लोग मरने से डरते हैं मुझको कहीं हार्ट ना हो जाए, भाई उनके लिए है ये, ध्यान से सुनना आप लोग। तो फिर मैं अपने आप को समझाया। मैंने उसको मतलब भाई मैं क्या किया कि मैं उसको खुद बुलाता था कि भाई तू आ जा। कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, मैं उसको खुद बुलाता था कि तू आ जा, अब मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब वो भाई मुझको आने वाला होता था ना, तो मैं अपने आप को ऐसा बोला था, अब तू आ जा बेटा, तू आ जा, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, एकदम मैं ओके हूँ, तू आ जा, मुझको है नहीं तो मैं, अब तू आएगा कैसे। भाई जब ये बात मैं अपने आप को बोलता था ना, तो वहीं पे मतलब वो जो मुझको पैनिक अटैक आने वाला था ना, वो वहीं पे तुरंत भाई पीछे हट गया, मतलब अपना कदम पीछे रख ले रहा था वहीं पे भाई, जब मैं ये सब बोलता था अपने अंदर झांक के। तो भाई मैं अपने आप को ये धीरे धीरे समझाने लगा। और भाई उसके साथ साथ मैं अच्छी डाइट लेने लगा, ठीक है। तो जब मैं ये सब धीरे धीरे करने लगा, तो भाई ये जो जो मेरा माइंड है ना, ये बात को ये सब धीरे धीरे मानने लगा, एक्सेप्ट करने लगा। ये जो तुम्हारे में जो, अच्छा तुम बताओ, जो एंग्जाइटी में तुम सोच के बैठो कहीं तुमको हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं तुम मर ना जाओ, तो भाई एक बार तुम ये बताओ, ये जो तुम सोच के बैठो, क्या ये सही है? जो तुम्हारे दिमाग में ये शब्द आ रहा है, क्या ये सही है? आप लोग ये बताओ एक बार। भाई सब झूठा विचार बन के बन, तुमने ईको करा लिया, ईसीजी करा लिया, सब कुछ 10-10 बार आप तुमने चेकअप करवा लिया, तुम्हारा सब कुछ बार बार नॉर्मल आ रहा है, लेकिन क्या करते हो तुम लोग, वही चीज़ सोच के बैठ गए, जैसे मैं सोच के बैठ गया था, हाँ यार मुझको है, मैं कहीं मर ना जाऊँ, वही सोच के बैठ गया था। लेकिन भाई मैं 1% भी, जो तुम दिमाग में स्ट्रेस लेके बैठते हो, वो 1% भी सही नहीं होता, ठीक है। तो वही मेरा बात जो माइंड था ना भाई, मैं अपने आप को धीरे धीरे समझाने लगा। भाई जब मैंने अच्छा डाइट लिया, फ्रूट्स खाना मैंने चालू किया, अच्छा घर का खाना खाना खा मतलब खाना खाने लगा मैं, घर का खाना। पहले मैं बाहर का भी खाना खाता था, जैसे मतलब बाहर होटल में चला जाता था, खा लेता था, कहीं पे वो था दोस्तों के पास चला जाता था, खा लेता था, ये सब मैं एकदम छोड़ दिया, मैं घर का खाना खाने लगा। तो जो मेरा शरीर है भाई, जिससे मेरे शरीर में धीरे धीरे ताकत आने लगा, और जब मेरे शरीर में धीरे धीरे ताकत बना, तो बात आप सबसे पहले बात आप लोग मेरी बात को ये समझो कि अगर आपके शरीर में ऊर्जा एनर्जी नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं, पहले से आप टूट के बैठे रहोगे, एक जगह पड़े रहोगे, तो कहाँ से उससे लड़ पाओगे? आप बताओ, लड़ पाओगे उससे? बताओ, हरा पाओगे उसको जो तुम्हारे ऊपर हावी हुआ है? तुम्हारे ऊपर जब भी वो आता है, तो कोई भी चीज़ आ गया, कहीं मुझको हार्ट अटैक ना हो जाए, तुम्हारे चेस्ट में दर्द हुआ, तुमको लगा हाँ मुझको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो तुम वही चीज़ लेके अपने दिमाग पे लेके टेंशन लेना चालू कर दोगे। जैसे मैं लिया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो वही चीज़ लेके वही काम तुम करना चालू कर दोगे, तो वहीं पे तुम डीमोटिवेट हो जा रहे हो। तो वहीं पे भाई, वहीं जहाँ पे तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, वहीं पे तुम उसको तुरंत चैलेंजिंग बना दो, वहीं पे तुम उसको मतलब बोल दो, सीधा बोल दो, अब तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब कुछ करा लिया, मेरा सब कुछ एकदम ओके है, अब तू आ जा, मुझको टेंशन लेना ही नहीं है, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझको पता चल गया है, मेरे दिमाग को ये अब पता चल गया है, मेरे माइंड को ये मालूम पड़ गया है, मेरा मन ये जान गया है कि मुझको कुछ भी नहीं है, मेरे साथ मेरा रिपोर्ट है, मेरे साथ मेरे डॉक्टर खड़े हैं। उनको जब वो मुझको बोल दिया कि मुझको कुछ नहीं है, तो ये तू जो झूठा वहम बन के मेरे दिमाग में बैठा है, तू मुझसे ये सब कैसे मनवा लेगा, मुझसे सही कैसे ये सब करवा देगा? फिर भाई मैं अपने आप को ये धीरे धीरे बताने लगा। तो भाई जो मेरा माइंड है ना भाई, 15 दिन बाद से मुझको